आपके बैंक में एनपीसीआई एक्टिव है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा और टॉप 3 तरीके बताऊंगा कि डीबीटी लिंक आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं है, जिसमें से आपको तीनों तरीके बहुत ही बेस्ट बताऊंगा, जिससे आप पूरा पता लगा सकते हैं कि आपका छात्रवृत्ति का पैसा या किसी भी सरकारी योजना का पैसा जैसे मनरेगा हो गया, पेंशन हो गया और लाडली बहना का पैसा आपके खाते में जा रहा है तो किस खाते में जा रहा है, एनपीसीआई या डीबीटी के थ्रू जो पैसा जा रहा है तो कैसे चेक करेंगे। क्योंकि कई सारे कॉलेजों में, कई सारी योजनाओं में बोल देते हैं कि आपका पैसा खाते में चला गया है, लेकिन आपके पास कई खाते होते हैं तो आप मेन खाते को चेक करते हैं, आपको पता नहीं रहता कि आपका डीबीटी या एनपीसीआई किस खाते में एक्टिव है और किस खाते में पैसा गया है, उसके लिए परेशान होते हैं। तो आप बिल्कुल आज इन तीनों तरीकों से आप बिल्कुल अपने मोबाइल से ही पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में किस खाते में एनपीसीआई एक्टिव है। पहले तो बताऊंगा कि एनपीसीआई एक्टिव है कि नहीं है, इसके बाद पता लगाऊंगा किस खाते में लिंक है और किस तारीख को लिंक हुआ है। तो चलिए आपको क्रोम ब्राउजर में लेके यहाँ हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पहला तरीका अपनाएंगे हम। पहला तरीका जो है यहाँ पर हम सर्च करेंगे समग्र, यानी समग्र पोर्टल के माध्यम से। तो पहला तरीका जैसे हम समग्र यहाँ पर लिखेंगे, समग्र आईडी सर्च किए। समग्र आईडी सर्च करने के बाद यहाँ पर हम समग्र पोर्टल पर जाएंगे, पहला रिजल्ट पर क्लिक किए। समग्र पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा, इस प्रकार से खुलेगा। इसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पर क्लोज का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर क्लोज का निशान दिया हुआ है, हम क्लोज कर दिए। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम फिर आगे जाएंगे, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको कि यहाँ पर देख सकते हैं ई-केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जाने ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपनी समग्र आईडी डालेंगे, जो यानी मेंबर आईडी, यानी जो 9 अंक की होती है। अगर आप एमपी से हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर एमपी से नहीं है तो अगर दूसरे राज्य की समग्र आईडी काम करती है तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपनी समग्र आईडी डाल देते हैं। इसके बाद कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कैप्चा भर देते हैं। कैप्चा भर देते हैं। यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर खोजे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे खोजे बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से आ चुका है। यहाँ पर बताया हुआ है कि आपकी समग्र आईडी ये है, ठीक है, और आपकी समग्र आईडी ये है और समग्र में आधार लिंक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। समग्र मोबाइल नंबर ये है। बैंक खाते की स्थिति यानी आपके आधार कार्ड में बैंक की स्थिति हाँ लिखा हुआ है, यानी आपके आधार में बैंक की स्थिति लिंक है। डीबीटी यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी पैसा जाएगा खाते में चला जाएगा, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। फोटो की उपलब्धता है, हाँ वो भी चला जाएगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका, जिससे आपको पता चल गया कि आपके खाते में यानी कि डीबीटी लिंक है। अब चलिए बताते हैं आपको कि दूसरा तरीका जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस बैंक में जाएगा पैसा। ठीक है, उसके लिए हम चलिए अब चलते हैं यूआईडीएआई की वेबसाइट पर। जो दूसरा तरीका है यूआईडीएआई यानी आधार की वेबसाइट पर, इसके लिए हम यहाँ इंग्लिश चुनेंगे। इंग्लिश चुनने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जिसमें हम जाएंगे आधार लॉगिन पर। आधार लॉगिन के लिए आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम डाउनलोड आधार या वेरीफाई आधार पर क्लिक करके आधार लॉगिन का ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। पहले इसको हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ से ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसको क्लोज कर लिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर से हम डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड आधार आ चुका है। यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से आता है, यानी कुल मिला के माई आधार यूडीआई खुलता है, यानी यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ये लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आधार कार्ड नंबर मांगेगा। आधार कार्ड नंबर मांगेगा, हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आधार नंबर मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कैप्चा जो है यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक ओटीपी आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर, जो आधार से रजिस्टर्ड है। इसके बाद ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ओटीपी डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल लिया है। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन हो रहा है, यानी कुछ देख सकते हैं कि हमारे सामने आधार लॉगिन हो चुका है। ये देख सकते हैं आधार लॉगिन हो चुका है। आधार लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हम डाउनलोड आधार है, इसको ऑप्शन नहीं चुनेंगे, हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम बैंक सीडिंग स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से लिख के आ रहा है। देख सकते हैं, यानी कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारे सामने कुछ इस प्रकार। देख सकते हैं ये हमारा आधार नंबर लिखा हुआ है, लास्ट 4 डिजिट दिख रहा है, बाकी हाइड है। ये बैंक लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है, यानी बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है।
और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड डेट दिया हुआ है कि 11/4/2015 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपका आधार का या कोई भी सरकारी पैसा आता है, कोई भी डीबीटी के थ्रू पैसा आता है तो इसी बैंक में जाएगा। इस बैंक में एनपीसीआई एक्टिव है। आपको मैटर ये नहीं करता कि आपका कितने बैंक में आधार लिंक है, क्योंकि कई सारे बैंक में आधार लिंक रहता है, लेकिन जो सरकारी पैसा आता है वो एक ही खाते में आ सकता है, लेकिन जो आप निकाल सकते हैं पैसा वो आधार के माध्यम से सारे खातों से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आपको तीसरा माध्यम बताते हैं। तीसरा माध्यम जो एनपीसीआई कैसे चेक करेंगे। मान लेते हैं कि आपको कभी सर्वर डाउन है या आपको कभी यह साइट काम नहीं कर रही है, तो आपको तीसरा ऑप्शन जो बता रहे हैं वो npci.org.in वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर जाएंगे, जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से एनपीसीआई की वेबसाइट खुलेगी एनपीसीआई की। उस वेबसाइट पर जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा एनपीसीआई स्टेटस देखने का, तो हम उस ऑप्शन को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक मिल रहा है कंज्यूमर ऑप्शन मिल रहा है। इस कंज्यूमर ऑप्शन पर हम जैसे देख सकते हैं प्रोडक्ट और कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे हम। कंज्यूमर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक आ रहा है भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस। यहाँ पर जैसे आ रहा है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर हमारे द्वारा आधार नंबर मांगा जाएगा। इस प्रकार से एक नया पेज खुल रहा है। खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि योर आधार नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हमने कैप्चा फिल कर लिया। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ओटीपी जाएगा हमारे आधार है। फिर से हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सही ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आ गया। ये देख सकते हैं स्टेटस लिखा हुआ है, हमारा आधार नंबर लिखा हुआ है, मैपिंग स्टेटस एक्टिव लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है किस डेट को हुआ है। इसके बाद नीचे यस लिखा हुआ है, कुछ जानकारी है, एस लिखा हुआ है। इसके बाद और कई सारे चीज़ लिखी हुई है, यानी कुल मिला के हमारा यस लिखा हुआ है। तो समझिए कि हमारा जो एनपीसीआई है वह एक्टिव है, हमारे इस बैंक में एक्टिव है। देख सकते हैं बैंक से यूनियन बैंक में सेट करना है। तो कुछ बैंक जो होते हैं एनपीसीआई एक्टिव करने का एक तरीका देते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से होता है, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ बैंक जो है एनपीसीआई एक्टिव करना होता है तो बैंक में जाकर करना होता है। जैसे मान लीजिए यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये आपको एनपीसीआई एक्टिव करने का ऑनलाइन माध्यम सुविधा देते हैं। और जैसे कि आप अगर आपका यूबीआई में एक्टिव है और आप एसबीआई में एक्टिव करवाना चाहते हैं तो यूबीआई से हट के आपका एसबीआई में एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि यूबीआई में एक्टिव करवाना चाहते हैं तो यूबीआई एनपीसीआई का, और जो पहला पेज आएगा यहाँ पर देख सकते हैं चेक आधार कार्ड, यहाँ पर इस प्रकार से खुल रहा है। तो यहाँ पर लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए आ रहा है। चेक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल के और चेक कर सकते हैं लिंक है कि नहीं। इसके अगर लिंक नहीं है तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना एनपीसीआई एक्टिव कर सकते हैं। और अगर जिस बैंक में आपको एनपीसीआई एक्टिव नहीं दिख रहा है और आपको ऑनलाइन माध्यम से नहीं है तो आप एक एनपीसीआई एक्टिव फॉर्म ले सकते हैं। एनपीसीआई एक्टिव फॉर्म आता है, एक्टिव फॉर्म पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने है इस प्रकार से इसको भर के और बैंक में ले जाएंगे और बैंक में जमा कर देंगे और आपका कुछ ही दिनों में एनपीसीआई एक्टिव हो जाएगा।